कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डायनामिक्स की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.4 के आर्टिकल्स कर लिए थे, तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चंस करके ये 8 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जो 8.4 है हमारे पास वो क्या है। ए बॉल इज थ्रोन विद ए गिवन वेलोसिटी सो एज टू हैव मैक्सिमम रेंज अप ए हिल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। कोई बॉल फेंकी गई है किसी गिवन वेलोसिटी के साथ इस तरह से कि मैक्सिमम रेंज अप, यानी कि ऊपर। एक तो आपको मैंने पढ़ाया था पिछली वीडियो में, एक तो हमारे पास जो ये रेंज होती है ये अप होती है कि जब ऊपर से फेंका गया है, ठीक है। जो रेंज डाउन होती है वो हमारी क्या होती है, जब यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया। तो ये तो हमारा रेंज डाउन का फॉर्मूला था, और वो क्या था हमारे पास में, रेंज अप का फॉर्मूला। देखिए मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन तो ये था यूज केयर बाई जी वन माइनस साइन बीटा। और अगर मैं मैक्सिमम रेंज अप का फॉर्मूला बताऊँ आपको, तो मैक्सिमम रेंज अप का फॉर्मूला कहता है यूज केयर बाई जी वन प्लस साइन बीटा। तो ये अप की बात कर रहा है यहाँ पे कि जो हमारे पास में मैक्सिमम रेंज है वो अप ऑफ द प्लेन है, और जो इंक्लिनेशन है प्लेन की वो क्या दी हुआ 30 डिग्री। तो हमने एंगल फाइंड आउट करना है कि वो किस एंगल के साथ हिल को क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ये ले लेते हैं हम। दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस। ये हमारा प्लेन है, इंक्लिनेशन क्या दिया हुआ है 30 डिग्री, और ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, यू वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्ट किया है पी पॉइंट पे। यहाँ पे प्लेन को क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है, ठीक है। नाउ ओ इज़ द ओरिजन। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। हम ओ को क्या लेके चलते हैं, ओरिजन, एंड ओ पी बी द प्लेन। हम ओ पी को क्या लेके चलते हैं, इंक्लाइन प्लेन लेके चलते हैं। हेयर देखिए जो थे हमारे पास में बीटा है, बीटा क्या होता है, इंक्लिनेशन, वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। नाउ फॉर मैक्सिमम रेंज, देखिए मैक्सिमम रेंज की बात कर रहा है वो, कि जो रेंज है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम रेंज अप द प्लेन के अप के लिए। तो वहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला था कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती थी, π/4 प्लस बीटा बाई 2, यानी कि 45 डिग्री प्लस बीटा यानी कि 30 डिग्री बाई 2। तो क्या हो जाएगी 45 डिग्री प्लस 15 डिग्री, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 60 डिग्री, यानी अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। नाउ देखिए अब हमने क्या चाहिए, लेट कर लेते हैं कि फाई बी द एंगल, फाई एंगल ले लेते हैं विच द टेंजेंट P मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, कि हॉरिजॉन्टल के साथ वो क्या बना रही है, हमारे पास में एंगल बना रही है। देखिए P पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी होगी वो अलोंग द टेंजेंट होगी, वो एक्स एक्सिस के साथ जितना भी एंगल बनाएगी वो हम क्या लेके चल रहे हैं, फाई। तो ये हमें पता है टेंजेंट फाई किसके इक्वल होता है, dy बाई डी टी बाई डी एक्स बाई डी टी। अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूँ कि इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास u है, एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फ़ा क्या आया हमारे पास में 60 डिग्री। तो यहाँ से जो टेंजेंट फाई आया है वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, dy बाई डी टी क्या होता है, u साइन अल्फ़ा माइनस जी टी एंड डी एक्स बाई डी टी यू कोस अल्फ़ा। ये जो चीज़ है मैंने आपको 8.1 के स्टार्टिंग के आर्टिकल में करवाई थी। फर्स्ट आर्टिकल के अंदर लेके चले थे कि वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी अपॉन में एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी। तो टेंजेंट फाई किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा tan अल्फ़ा माइनस जी टी बाई में यू कोस अल्फ़ा। यहाँ से देखिए मैं अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देती हूँ 60 डिग्री। तो टेंजेंट फाई किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास में, टेंजेंट 60 माइनस जी टी अपॉन में यू कोस 60 डिग्री। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास में, अगर मैं टेंजेंट 60 लेकर चलूँ तो ये हमारे पास में होगी √3। तो यहाँ से कह सकती हूँ कि टेंजेंट फाई क्या हो जाएगी, √3 माइनस जी टी बाई में यू कोस 60 का होता है 1/2, तो वो क्या जाएगी, ऊपर चली जाएगी। देखिए मुझे टी की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे टी क्या होगा, देखिए यहाँ पे वो पी पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी की बात कर रहा है कि पी पॉइंट के वजह ऊपर वेलोसिटी होगी, और ओ पी जो क्या है मैक्सिमम रेंज है। तो ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुँचने पे उसको क्या लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट टी लगेगा। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल टी है ये स्टैंड करेगा किसके लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। हियर टी इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट, टी टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में, 2u क्या होती है, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा कितना है 60 डिग्री, बीटा माइनस में 30 डिग्री बाई में जी कोस बीटा, बीटा कितना है 30 डिग्री।
यानी कि 2u साइन 30 डिग्री बाई में जी कोस 30 डिग्री। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2u साइन 30 1/2 इंटू में 1/g कोस 30 क्या होता है, √3/2 ये आ जाएगी। यहाँ से मैं कह सकती हूँ सॉल्व करके क्या वैल्यू आएगी, 2u बाई में √3g ये वैल्यू भी पुट कर दीजिए इस वैल्यू को जो हमारे पास में क्या आ रही है गिवन इक्वेशन इसके अंदर। तो क्या बन जाएगी हमारे पास यहाँ से tan फाई किसके इक्वल हो जाएगा, tan 30 यानी √3 माइनस में, और यहाँ से हमारे पास देखिए यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी 2g t, यहाँ से u है भाई ये u है 2g/u क्या हो जाएगी 2g/u, और यहाँ से t की वैल्यू क्या है 2u में √3g ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, u से u कैंसिल, g से g कैंसिल, तो ये क्या वैल्यू बन गई √3 माइनस में 4 में √3 एलसीएम लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगी हमारे पास 3 - 4/√3 यानी कि -1/√3। टेंजेंट फाई की वैल्यू क्या आ गई -1/√3 यानी कि -tan 30 डिग्री। -tan 30 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ किसके इक्वल, tan 180 -30 डिग्री, क्योंकि माइनस साइन इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। 180 में से ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी और वहाँ पे tan क्या होता है नेगेटिव होता है। तो यहाँ से tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan 150 डिग्री, फाई क्या आ गया 150 डिग्री। ये वो एंगल है जिसके साथ वो क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी किसी भी पॉइंट पे पर। थोड़ा सा हम नया सा हम टॉपिक कर रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं दोबारा बता देती हूँ। यहाँ से मैक्सिमम रेंज की बात करिए तो हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। अल्फ़ा क्या आएगा π/4 प्लस β/2, बीटा क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। फाई एंगल लेट कर लेते हैं जो टेंजेंट बनाती है किस पे, कि पी पॉइंट पे किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ। तो tan फाई किसके इक्वल होता है, dy/dt/dx/dt। इनिशियल वेलोसिटी यू लेट कर लो, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है ही जो हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल है। वैल्यू पुट अप कर दी। अब यहाँ पे टी की बात चल रही है। देखिए ये जो पॉइंट हमने वेलोसिटी की ली है ये एंड पॉइंट पे ली है, तो टोटल टाइम ओ से पी तक मोशन में उसको कितना लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास है ही इंक्लाइन प्लेन के लिए, वहाँ से हम इसके अंदर इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे और फाई की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, आर एंड आर डैश विद द मैक्सिमम रेंजेस अप एंड डाउन ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन। कि हमारे पास आर और आर डैश क्या है, मैक्सिमम रेंजेस हैं। आर है अप द प्लेन एंड आर डैश क्या है डाउन द प्लेन। तो शो करना 1/r + 1/r डैश इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। यानी कि अगर मैं लेट कर लूँ कि थीटा इंक्लिनेशन है तो उनके बीच में जो इंक्लिनेशन होगा वो इनका जो सम है उसके अंदर थीटा का या बीटा का कोई भी हमारे पास वैल्यू नहीं आएगी। देखिए लेट कर लेते हैं, यू क्या है वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल कह दो या पार्टिकल कह दो। अल्फा ले लेते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंड बीटा क्या ले लेते हैं इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन। नाउ मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला अगर आपको याद हो, अप द प्लेन, अप द प्लेन का मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला हमारे पास किसके इक्वल होता है, u²/g 1 + sin बीटा, अभी मैंने बताया था। एंड मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन, डाउन द प्लेन में बस साइन चेंज हो जाता है, u²/g 1 - sin बीटा। अब यहाँ पे ये किसके इक्वल है, यानी r की वैल्यू तो क्या है u²/g 1 + sin बीटा, एंड r डैश की वैल्यू क्या है u²/g 1 - sin बीटा। अब मैं 1 में r + 1 में r डैश लेके चलती हूँ। देखिए 1/r इसको उल्टा कर दीजिए, g 1 + sin बीटा बाई u², इसका भी उल्टा कर दीजिए 1 - c बाई में u²। यहाँ से g बाई u² बाहर कॉमन निकाल दीजिए, 1 प्लस में क्या हो जाएगा साइन बीटा, 1 माइनस में साइन बीटा, साइन बीटा से साइन बीटा कैंसिल, तो 2g बाई में u²। एंड इसके अंदर क्या है इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा यानी कि इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन से क्या है ये इंडिपेंडेंट है। तो यही हमने क्या करना है प्रूव करना है। मैक्सिमम रेंज अप और डाउन का फॉर्मूला में और रेसिप्रोकल करके ऐड करना, बस ये था आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड देखिए क्या है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है किसी वेलोसिटी के साथ, जो वेलोसिटी क्या दिया है 100 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द फुट ऑफ द प्लेन, यानी कि प्लेन के फुट पे से, और वो कितना एंगल बना रहा है 45 डिग्री बना रहा है प्लेन के साथ। हमने इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन निकालना है अगर पार्टिकल राइट एंगल पर स्ट्राइक कर रहा है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ बताई है उसने कि ये हमारे पास में एक्स एक्सिस ये हम प्लेन लेके चल रहे हैं, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है
ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि वो प्रोजेक्ट कर दिया, पार्टिकल थ्रो कर दिया, वेलोसिटी दे दी उसने 100, और जो ये एंगल दिया वैसे तो देखिए पूरा एंगल होता है अल्फा एंगल, प्रोजेक्शन, बीटा इंक्लिनेशन, लेकिन वो क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास में पार्टिकल हमने फेंका है वो कितना एंगल बना रहा है प्लेन के साथ, 45 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल बना रहा है। अगर मैं लेट कर लूँ कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो क्या है, लेट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अल्फा है एंड इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन क्या है, बीटा है। तो देखिए ये तो पूरा अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो अल्फा माइनस बीटा क्या दिया हुआ है यहाँ पे 45 डिग्री, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है। नाउ अब हम लेके चलते हैं रिजल्ट। नाउ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन एट राइट एंगल। अगर वो राइट एंगल पे स्ट्राइक करता है तो आपको ध्यान होगा कि मैंने पिछली वीडियो में जो आपको आर्टिकल्स करवाए थे तो उसमें एक करवाया था कि जब पार्टिकल राइट एंगल पे स्ट्राइक करे और हॉरिजॉन्टल, जब राइट एंगल पे स्ट्राइक करे तो कोट बीटा की वैल्यू क्या होती है 2 tan अल्फा माइनस बीटा। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करनी है। तो कोट बीटा किसके इक्वल हो जाएगा 2 tan अल्फा माइनस बीटा। कोट बीटा तो हमारे पास है नहीं, लेकिन 2 tan अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा भी मैंने निकाला, क्या है 45 डिग्री। यहाँ से कोट बीटा क्या हो जाएगा 2 × 1 यानी कि 2। अब मैं कोट बीटा को लिख सकती हूँ 2/1, तो इसका मतलब जो tan बीटा होगा वो क्या हो जाएगा 1/2, और बीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। ये क्या हो जाएगी इंक्लिनेशन हो जाएगी। बस ये इस चीज़ का खास ध्यान रखना कि वो बोल रहा है प्लेन के साथ एंगल बन रहा है, वो प्लेन के साथ क्या बनना चाहिए 45 डिग्री बनना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन एन इंक्लिनेशन बीटा विद वेलोसिटी यू, कि हमारे पास पार्टिकल है, इंक्लिनेशन प्लेन का इंक्लिनेशन बीटा दे दिया, वेलोसिटी यू दे दी, तो मैक्सिमम रेंज डाउन की बात कर रहा है, यू स्क्वायर बाई जी सेकेंड बीटा, इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में गिवन है कि वेलोसिटी दे दी हमारे पास में किसके इक्वल है, यू के इक्वल है, एंड इंक्लिनेशन कितना दिया हुआ है बीटा। अब लेके चलते हैं हम मैक्सिमम रेंज डाउन। फॉर्मूला क्या होता है यू स्क्वायर बाई जी और 1 माइनस में साइन बीटा, यही होता है, रैशनलाइज कर दो 1 प्लस साइन बीटा अपॉन में 1 प्लस साइन बीटा, ये एडिशन हो जाएगी। देखिए अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू स्क्वायर 1 प्लस साइन बीटा अपॉन में जी, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर बीटा। साइन स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकती हूँ यू स्क्वायर 1 प्लस साइन बीटा अपॉन में जी, और ये क्या हो जाएगी कोस स्क्वायर बीटा, इसके इक्वल आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे मैं एक कोस स्क्वायर है, एक पावर तो बाहर रख लेती हूँ, यू स्क्वायर बाई जी कोस बीटा मैंने बाहर रख दी, एक अंदर लेगी, 1 बाई में क्या हो जाएगा कोस बीटा प्लस साइन बीटा बाई में क्या हो जाएगी कोस बीटा, मैंने अलग अलग से कर दी इनके अंदर पुट। तो यू स्क्वायर बाई जी, इस कोस को ऊपर लेके चलूँगी तो क्या बनेगा सेकेंड बीटा, 1 बाई कोस बीटा क्या बनेगा यहाँ पे सेकेंड बीटा, साइन बाई कोस क्या होता है टैन बीटा। तो ये मैक्सिमम रेंज डाउन हमारे पास क्या आ गई, इसके इक्वल आ गई। तो ये ही हमने क्या करना था, प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, अगर आर मैक्सिमम रेंज गिवन है एंड टी क्या है कोरस्पॉन्डिंग टाइम ऑफ लाइट, तो आर किसके इक्वल पुट करना है 1/2 GT स्क्वायर के इक्वल, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो आर है वो मैक्सिमम रेंज है, और जो टी है वो हमारे पास क्या है जो टाइम ऑफ लाइट है, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ आर क्या दी हुई है, मैक्सिमम रेंज ऑन द इंक्लाइन प्लेन लेके दी हुई है। देखिए जो मैक्सिमम रेंज हम ऑन बोल रहा है तो वो अप की बात कर रहा है, ठीक है, डाउन होता तो स्पेशली बोलता कि वो डाउन है। तो आर मैक्सिमम रेंज अप होती है, तो इसके लिए सो द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, अगर मैं बात करूँ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर क्या थी हमारे पास कंडीशन कि अल्फा किसके इक्वल होना चाहिए π/4 प्लस में β/2, इसके इक्वल होना चाहिए π/4, सॉरी अल्फा एंगल। ठीक है। नाउ अब मैक्सिमम रेंज की बात करते हैं। मैक्सिमम रेंज किसके इक्वल है, यू स्क्वायर बाई जी 1 प्लस में साइन बीटा, ये तो मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्लेन है। एंड अगर मैं टाइम ऑफ लाइट की बात करूँ, टाइम ऑफ लाइट टी के इक्वल दिखाना है ना 1/2 GT स्क्वायर, टाइम ऑफ लाइट की बात करते हैं, किसके इक्वल होता है 2u साइन अल्फा माइनस बीटा बाई में जी कोस बीटा, इसके इक्वल होता है। ठीक है। देखिए जो मैक्सिमम रेंज है वो सारा बीटा में है, यहाँ पे अल्फा है, अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो क्या बनेगा 2u साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट करते हैं जो π/4 प्लस β/2 माइनस बीटा अपॉन में g cos बीटा, इसके इक्वल आ जाएगी। इसको तो थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट t किसके इक्वल हो जाएगा 2u साइन, देखिए π/4 माइनस β/2, क्योंकि बीटा देखिए प्लस β/2 माइनस बीटा का, तो क्या हो जाएगा माइनस β/2 बाई में क्या है g cos बीटा। नाउ 1/2 GT स्क्वायर लेके चलिए, 1/2 GT स्क्वायर यानी कि 1g/2, t की वैल्यू क्या हो जाएगी 2u साइन π/4 माइनस β/2 अपॉन में क्या हो जाएगी g cos बीटा का होल स्क्वायर। खोल दीजिए इसको, देखिए 1/2 इंटू में g, 2u बाहर निकल रहा तो 4u स्क्वायर, अंदर हमारे पास में साइन π/4 माइनस β/2 का होल स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगी जी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा, इसके इक्वल आ गई। ठीक है, जी से जी कैंसिल कर दीजिए, 2 से यू तो 2 स्क्वायर बाय में क्या हो जाएगी जी कोस स्क्वायर बीटा। देखिए ये साइन π/4 है, साइन π/4 माइनस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल देते हैं, क्या बनेगा साइन, देखिए साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर देते हैं। तो क्या बनेगा साइन π/4 कोस β/2 माइनस कोस π/4 साइन β/2 और उसका क्या है होल स्क्वायर। तो 2u स्क्वायर बाई जी कोस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल हो जाएगा साइन π/4 क्या होता है 1/√2, 1/√2 कोस β/2 माइनस कोस π/4 1/√2 साइन β/2 का होल स्क्वायर। 1/√2 बाहर कॉमन निकाल दीजिए तो 2u स्क्वायर अपॉन में जी कोस स्क्वायर बीटा, 1/√2 का स्क्वायर बाहर निकल जाएगा तो 1/2, अंदर क्या बन गया कोस β/2 माइनस साइन β/2 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, u स्क्वायर बाय जी कोस स्क्वायर बीटा। यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दीजिए, कोस स्क्वायर β/2 प्लस साइन स्क्वायर β/2 माइनस 2 कोस β/2 साइन β/2, फॉर्मूला खोल दिया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, यू स्क्वायर बाई जी कोस स्क्वायर बीटा क्या बन जाएगा 1 माइनस में 2 साइन कोस बी किसके इक्वल हो जाएगा साइन बीटा। यहाँ से मैं लिख सकती हूँ यू स्क्वायर माइनस साइन बीटा अपॉन में जी कोस स्क्वायर को लिख सकती हूँ किसके इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से हम जो कॉमन होगा वो कट कर देंगे, क्या बनेगा 1 प्लस में साइन बीटा, और ये किसके इक्वल है रेंज आर के इक्वल है। बस कुछ नहीं, अल्फ़ा की जगह π/4 माइनस β/2 पुट किया है, फिर वो जो यहाँ पे हमने क्या किया है साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला खोल दिया है, फिर जो कोस और बीटा वाला बनेगा उसका होल स्क्वायर लगा दिया और सोल्व करके क्या आ जाएगा आर के इक्वल। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आना चाहिए क्वेश्चन नंबर 6, लेकिन एक बार मैं 7th करवा रही हूँ, स्किप 2 मिनट के लिए स्किप कर रही हूँ। देखिए 7th में क्या है, तो ग्रेटेस्ट रेंज अप द इंक्लाइन प्लेन हमने किसके इक्वल दिखाना है डिस्टेंस थ्रू विच ए पार्टिकल कुड फॉल फ्रीली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्लाइट, कि वो फॉल फ्रीली यानी कि ऊपर से अंडर ग्रेविटी अगर वो गिर रहा है तो उसके अंदर जो भी डिस्प्लेसमेंट होगी वो हमने ग्रेटेस्ट रेंज के इक्वल दिखानी है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे फॉल फ्रीली, अब इक्वेशन ऑफ मोशन लेके चलते हैं। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन इन विच पार्टिकल फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, अगर वो ग्रेविटी के अंडर मूव करता है तो उसके इक्वेशन ऑफ मोशन किसके इक्वल होती है एल इन द सेंस ऑफ डिस्टेंस, एस किसके इक्वल होती है ut प्लस 1/2 ft स्क्वायर। यहाँ पे u क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी, t क्या होता है टाइम होता है, एंड s क्या होता है हमारे पास में डिस्टेंस। ठीक है, f क्या होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जब अंडर ग्रेविटी कर रहा है तो वो क्या हो जाएगी gt आ जाएगी हमारे पास में, क्योंकि अंडर ग्रेविटी की बात चल रही है ना, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। अब वो फ्रीली अंडर ग्रेविटी अगर वो गिर रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी u क्या बनेगा 0, तो यहाँ से s क्या बन जाएगा 1/2 gt स्क्वायर। तो अगर मैं बात कर रही हूँ मैक्सिमम रेंज की, देखिए यहाँ पे जो पार्टिकल है वो अब किस पे गिर रहा है प्लेन पे गिर रहा है, तो मैक्सिमम रेंज लेके चलेगा, ओ पी मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे हैं वो, ओ से पी मैक्सिमम रेंज आर होगा, और हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट किया जाएगा कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो यहाँ पे कह सकती हूँ कि अब आपने क्या करना है,
जो ये पीछे लेके चली थी मैक्सिमम रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 5 में, वो सेम एज इट इज़ यहाँ तक सोल्व करना है बिल्कुल। और फिर यहाँ से हमारे पास में क्या निकलेगा कंक्लूजन, आर किसके इक्वल है 1/2 GT स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया, 7वां क्वेश्चन प्रूव कर दिया। बस पीछे याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज़ आपने करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पूरा कंप्लीट करके फिर आर इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, गिवन वेलोसिटी है, कोई मैक्सिमम रेंज डाउन जो है वो 3 गुना है मैक्सिमम रेंज अप के। तो इंक्लिनेशन कितना दिखाना है, 30 डिग्री फाइंड आउट करना है हमने। इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन यानी कि बीटा की बात कर रहे हैं। देखिए मैक्सिमम रेंज अप एंड डाउन की बात करते हैं यहाँ पे। गिवन वेलोसिटी, वेलोसिटी गिवन है ना, गिवन वेलोसिटी लेट कर लेते हैं, गिवन वेलोसिटी u है। तो और जो इंक्लिनेशन है वो लेट कर लो कि इंक्लिनेशन के इसके इक्वल है, बीटा के इक्वल। तो मैक्सिमम रेंज होती है हमारे पास, वो किसके इक्वल होगी, u²/g 1 प्लस में साइन बीटा। एंड मैक्सिमम रेंज डाउन द प्लेन, ये तो अब की बात चल रही थी, डाउन किसके इक्वल होगी, u²/g 1 माइनस साइन बीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा हुआ है कि मैक्सिमम रेंज डाउन जो है, मैक्सिमम रेंज डाउन क्या है, 3 गुना है किसके, मैक्सिमम रेंज अप के। ये हमारा क्या है, गिवन है कि मैक्सिमम रेंज जो डाउन है वो 3 गुना है किसके, मैक्सिमम रेंज अप के। तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, u²/g 1 माइनस में साइन बीटा, किसके इक्वल होगा, u²/g 1 प्लस में साइन बीटा और साथ में क्या है 3। u² से u² कैंसिल, क्रॉस आउट कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में साइन बीटा किसके इक्वल होगा 3, 1 माइनस में साइन बीटा। खोल दीजिए, 1 प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस 3 साइन बीटा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगी हमारे पास में 4 साइन बीटा इज इक्वल टू 2। साइन बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी 1/2 और यहाँ से बीटा किसके इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। बस मैक्सिमम रेंज अप और 3 गुना है मैक्सिमम रेंज डाउन के फॉर्मूला पुट करके बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। सॉरी 7 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। u वेलोसिटी है प्रोजेक्शन की और v1 वेलोसिटी है प्लेन के स्ट्राइक करने की। जब रेंज मैक्सिमम है हमारे पास, रेंज अप द प्लेन। v2 वेलोसिटी है जब रेंज डाउन द प्लेन मैक्सिमम है। तो प्रूव करना है u² किसके इक्वल है हमारे पास में, v1 v2 के इक्वल। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में u क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। और r1 लेट कर लेते हैं मैक्सिमम रेंज अप एंड r2 लेट कर लीजिए मैक्सिमम रेंज डाउन, ठीक है। लेट कर लो कि जो हमारे पास में अल्फ़ा है, अल्फ़ा लेट, और देखो यहाँ पे ना मैक्सिमम रेंज अप और डाउन में इंक्लिनेशन ही चाहिए होता है बस, तो कुछ भी लेट कर सकते हो। यहाँ पे हम अल्फ़ा को लेट कर लेते हैं इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन, कि प्लेन का इंक्लिनेशन क्या है, अल्फ़ा है। तो यहाँ से r1 की वैल्यू तो क्या बनेगी, u²/g 1 प्लस में साइन अल्फ़ा, और r2 की वैल्यू क्या बनेगी, u²/g 1 प्लस में 1 माइनस में साइन अल्फ़ा। 1 माइनस में क्या है, साइन अल्फ़ा है। r1 और r2 की ये दोनों के दोनों वैल्यूज़ हमने निकाल ली। नाउ देखिए अब मैंने आपको अभी एक वो बताया थी इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम यूज़ करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन में देखिए जहाँ पे ना v1 v2 वेलोसिटी दी हुई है, जो v1 v2 वेलोसिटी है हमारी, जब पार्टिकल ऊपर से फेंका है, ठीक है, तो अब रेंज अप द प्लेन, तो जो वेलोसिटी होगी वो क्या है v1। जब पार्टिकल को क्या किया है, यहाँ से फेंका है, तो वो ये वेलोसिटी क्या है v2। तो v1 वेलोसिटी का यूज़ करना है यहाँ पे, यानी कि फाइनल वेलोसिटी। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन जो यूज़ करेंगे वो क्या इसका यूज़ करेंगे, v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh। माइनस g क्यों लगाया, क्योंकि वो क्या जाएगी, अंडर ग्रेविटी जाएगी, ठीक है। अब नाउ हम इसके अंदर पहले v1 के लिए सोल्व करते हैं। v1² किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, u² माइनस में 2g और h क्या होगी, देखिए क्या होगी यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये रेंज अगर मैं लेके चल रही हूँ, पहले वाले केस में r1 रेंज है, ठीक है, और ये हमारे पास में क्या है, अल्फा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। r1 रेंज अलोंग द, अब मैं v1 यानी कि फर्स्ट वेलोसिटी के अलोंग लेके चल रही हूँ, तो मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके चलूँगी। यहाँ पे देखिए r1 जो है वो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, तो ये वाला क्या आ जाएगा, r1 साइन अल्फा।
और इसके अलोंग तो क्या आ जाएगा R1 कोस अल्फा और परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा हमारे पास में R1 साइन अल्फा। देखिए यहाँ पे जी अंडर ग्रेविटी की बात चल रही है, जो इक्वेशन लेके चल रही है मैं अंडर ग्रेविटी लेके चल रही हूँ, तो जितना भी डिस्टेंस लेके चलूँगी वो क्या लेके चलूँगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा R1 कोस अल्फा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 साइन अल्फा। मुझे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो वो क्या हो जाएगा R1 साइन अल्फा। वैल्यू पुट अप कर दीजिए, तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगी R1 साइन अल्फा की वैल्यू आ गई। ठीक है, R1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। V1 स्केयर किसके इक्वल होगा, U स्केयर माइनस 2G साइन अल्फा, U स्केयर में जी 1 प्लस में साइन अल्फा। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल बन गया हमारे पास U स्केयर माइनस में 2 साइन अल्फा इंटू यू स्केयर अपॉन में क्या हो जाएगी 1 प्लस में साइन अल्फा। यू स्केयर कॉमन निकाल दीजिए, 1 माइनस में 2 साइन अल्फा बाय में 1 प्लस साइन अल्फा। अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूँगी तो ये बनेगा मेरे पास में यू स्केयर और यहाँ से 1 माइनस में साइन अल्फा अपॉन में 1 प्लस में साइन अल्फा। ये किसकी इक्वल आ गई V1 स्केयर के। सिमिलरली अगर आप प्रूव करोगे तो V2 स्केयर में क्या लेके चलोगे 1 माइनस साइन अल्फा सेम एज इट इज़, तो वहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगी सॉल्व होके 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन में 1 माइनस साइन अल्फा। अब अगर V1 स्केयर और V2 स्केयर लेके चलोगे तो देखिए यहाँ से आप U स्केयर 1 माइनस में साइन अल्फा अपॉन में 1 प्लस में क्या है साइन अल्फा, और इंटू में U स्केयर क्या हो जाएगी 1 प्लस में साइन अल्फा अपॉन में 1 माइनस में साइन अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो खत्म U रेज़ टू पावर 4। अब मैं होल स्केयर इसका खत्म कर देती हूँ, V1 V2 किसके इक्वल हो जाएगा U स्केयर के। यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। बस इस इक्वेशन का याद रखना कि हमने इस इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके वहाँ से V1 की वैल्यू निकाल दी, V2 की, और फिर उन दोनों की प्रोडक्ट कर दी। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 8। अब नाउ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, पार्टिकल है u स्पीड के साथ प्रोजेक्ट कर दिया और वो राइट एंगल पे स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन जो हमारे पास में इंक्लिनेशन है वो कितना दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो रेंज निकालनी है कि रेंज इसके इक्वल होगी। ठीक है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। देखिए नाउ लेट कर लेते हैं अल्फा बी द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड बीटा हमें कितना गिवन है 30 डिग्री गिवन है। ठीक है, तो आपको मैंने आर्टिकल करवाया था, तो अगर मैं कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल लूँ, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द प्लेन, अलोंग द प्लेन की बात कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल होगी u कोस अल्फा माइनस बीटा। कैसे होगी वो देखिए, ये प्लेन है, ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल हो गया, ये वेलोसिटी u है, ये टोटल एंगल कितना है अल्फा, ये एंगल कितना है बीटा, तो ये एंगल कितना बच गया हमारे पास में, ये बन गया अल्फा माइनस बीटा। तो u है प्लेन के साथ अल्फा माइनस बीटा एंगल बना रहा है, तो प्लेन के अलोंग तो क्या हो जाएगी u कोस अल्फा माइनस बीटा। एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी u साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, एंड कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन की बात करते हैं, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग दी प्लेन। अगर मैं प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन लेके चल रही हूँ, देखिए एक्सेलरेशन क्या जाएगी मेरे पास, ये जाएगी नीचे की तरफ, जी जाएगी, ये बीटा एंगल बन रहा है, हम मेरे को परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास में जी साइन बीटा। देखिए ये क्या है हमारे पास बीटा, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कौन सा बनेगा मेरे पास में, किसके इक्वल बनेगा 90 माइनस बीटा, यही जाएगा ना। अब मैं एक्सेलरेशन को इसके अलोंग कंपोनेंट निकाल लूँ तो वो किसके इक्वल आ जाएगा माइनस जी कोस 90 माइनस बीटा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है वो कोस लगता है, कोस 90 माइनस बीटा किसके इक्वल होता है माइनस साइन, तो ये क्या बनेगा माइनस साइन बीटा। एंड अगर मैं बात करूँ कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन लेके चलूँगी तो वो क्या बनेगी माइनस जी कोस बीटा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में। नाउ अब जो पार्टिकल है, नाउ द पार्टिकल स्ट्राइक्स द प्लेन एट राइट एंगल, राइट एंगल पे वो स्ट्राइक करता है। ठीक है, सो द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन इज 0, तो सो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पैरेलल टू प्लेन बोल दो या फिर अलोंग द प्लेन बोल दो, कुछ भी बोल दो कि पैरेलल टू प्लेन क्या होगी हमारे पास में
ज़ीरो के इक्वल होगी। देखिए कैसे होएगी, जो हमारे पास पार्टिकल है वो ऐसे गिर रहा है, ये इस वेलोसिटी के साथ गिर रहा है। अब वो इस वेलोसिटी के साथ गिरेगा तो वेलोसिटी का परपेंडिकुलर वे है सारा का सारा अलोंग द प्लेन, तो क्या चला जाएगा जीरो। तो वेलोसिटी अलोंग द प्लेन क्या बन जाएगी हमारे पास, जीरो बन जाएगी। अब नाउ हम लेके चलते हैं, अगर मैं लेट कर लूँ टी बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, टी बीदा मैं क्या लेके चल रही हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी की वैल्यू क्या हो जाए हमारे पास, क्या है 2 कोस अल्फ़ा माइनस बीटा बाय में जी। बीटा की वैल्यू 30 है तो 2 कोस अल्फ़ा माइनस 30 डिग्री बाय में जी, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए अलोंग द प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन की बात चल रही है, ठीक है। और यहाँ से मैंने आपको वेलोसिटी भी बताई थी, परपेंडिकुलर टू प्लेन भी बताई थी, अनपरपेंडिकुलर टू प्लेन एक्सेलरेशन भी बता रखा आपका, ठीक है। नाउ अब मैं लेके चलती हूँ क्या, कि जो मेरे पास इक्वेशन ऑफ मोशन लेके चलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बन जाएगी मेरे पास, v किसकी इक्वल होती है, u माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। इस इक्वेशन का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। देखिए अब लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन जो लेके चलनी है वो मैं लेके चलूँगी परपेंडिकुलर टू प्लेन। क्यों, देखिए क्यों लेके चलूँगी, इसका भी जवाब है। अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल लेके चलूँ परपेंडिकुलर टू प्लेन, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद वेलोसिटी राइट एंगल पे स्ट्राइक कर रही है, तो अलोंग द प्लेन वो पैरेलल टू प्लेन क्या हो जाएगी हमारे पास में, सॉरी पैरेलल टू प्लेन लेके चलेंगे तो वो क्या हो जाएगी, जीरो, ठीक है। तो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू प्लेन लेके चल रही हूँ, कौन सी है मेरे पास में, u साइन अल्फ़ा माइनस 30, क्या बनेगा, u साइन अल्फ़ा माइनस 30 डिग्री माइनस 1/2 जी, और यहाँ से हमारे पास में क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, जी टी स्क्वायर, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। सॉरी जो एक्सेलरेशन जो लेके चलूँगी वो मेरे पास किसके इक्वल थी, एक्सेलरेशन अलोंग द, अगर मैं वो लेके चल रही हूँ तो माइनस जी कोस बीटा, तो माइनस जी कोस बीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो माइनस जी रूट 3/2 ये एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दीजिए, जो क्या आई है रूट 3/2 जी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से 0 इज इक्वल टू यू साइन अल्फ़ा माइनस 30 डिग्री, और माइनस में यहाँ से 1/2 टी स्क्वायर, और 3√3 यहाँ से √3 कर लो, बाय में क्या हो जाएगा 4 इंटू में जी, इसकी वैल्यू आ गई। अगर मैं टी की वैल्यू निकालूँ तो क्या बनेगा, 4 साइन अल्फ़ा माइनस 30 डिग्री, इसके इक्वल आ जाएगा। अपोन में हमारे पास में क्या हो जाएगा, अपोन में है हमारे पास सॉरी यू, 4u साइन अल्फ़ा माइनस 30 डिग्री, और अपॉन में क्या आ जाएगी हमारे पास में √3 जी, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी u साइन टी भी आएगा भाई जी, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, टी की वैल्यू आ जाएगी। एक टी की वैल्यू हमारे पास कहाँ से आई थी, टाइम ऑफ फ्लाइट से, ये रही। इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, पुट कर दीजिए इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से हमारे पास 4u साइन अल्फ़ा माइनस 30/√3 जी किसके इक्वल होगा, ये रही 2u कोस अल्फ़ा माइनस 30/जी, इसके इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से साइन बाय कोस यहाँ अलग अलग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास में tan अल्फ़ा माइनस 30 डिग्री किसके इक्वल बनेगा, tan अल्फ़ा माइनस 30 डिग्री कोस इधर ले जाए, उधर लेके जी से जी कैंसिल, √3 यू से हमारे पास में क्या हो जाएगा, यू कैंसिल हो जाएगा, यानी √3 और बाय में क्या हो जाएगी 2। tan अल्फ़ा माइनस 30 की वैल्यू बोल दो, tan अल्फ़ा माइनस tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan अल्फ़ा, tan 30 किसके इक्वल है, √3/2। tan 30 की वैल्यू क्या है हमारे पास में, tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो tan अल्फ़ा माइनस 1/√3, 1 प्लस में tan अल्फ़ा बाई √3 किसके इक्वल है, √3/2 के इक्वल है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बनेगा 2 tan अल्फ़ा माइनस 2/√3 इज इक्वल टू यहाँ पे √3 प्लस में क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा, उस साइड ले जाइए, tan अल्फ़ा की वैल्यू क्या बनेगी, √3 माइनस में 2/√3, तो यहाँ से एलसीएम लीजिए, tan अल्फ़ा क्या बनेगी 3 माइनस 2/√3, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू 1/√3, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। सॉरी ये प्लस आएगा तो ये बनेगा 5/√3। और अगर मैं साइन अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ तो साइन अल्फ़ा क्या हो जाएगा, p/b, p/b, p तो हमारे पास क्या है 5 अपॉन में 25 प्लस में 3 28, 28 को अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2√7, और कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास में √3 में 2√7। इन दोनों की हमने क्या करनी है, वैल्यू को यूज़ करना है, क्योंकि हमने रेंज निकालनी है। अब रेंज का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में,
रेंज का फॉर्मूला था 2u² साइन अल्फ़ा माइनस में 30 डिग्री कोस अल्फ़ा बाई में जी कोस स्क्वायर 30 डिग्री। देखिए ये था हमारे पास 2u², मैंने बीटा की वैल्यू पुटअप कर दिया है यहाँ पे साथ साथ, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कोस अल्फ़ा और साथ में क्या आ जाएगी हमारे पास में जी कोस स्क्वायर बीटा। बीटा की वैल्यू 30 डिग्री मैंने पुट कर दी यहाँ पे। अब वैल्यू पुटअप करो सारा का सारा, अल्फ़ा वगैरह भी सारा निकालना हो हमने, तो यहाँ से 2u² कोस अल्फ़ा की वैल्यू, कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास में √3 बाई में 2√7, ठीक है। साइन अल्फ़ा इसको खोल दो, साइन अल्फ़ा हो जाएगी हमारे पास में साइन अल्फ़ा कोस 30 डिग्री माइनस में कोस अल्फ़ा साइन 30 डिग्री, ये फॉर्मूला खोल दिया बाई जी, और कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 क्या बनती है √3/2, तो यानी कि 3 बाई में 4 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो √3 बाई में u² √7 इंटू में 3g, और ये क्या चला जाएगा 4 ऊपर चला जाएगा। देखिए साइन कोस 30 √3/2 साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी क्या थी 5 बाई में 2√7 माइनस में कोस अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी √3 बाई में 2√7 और साइन अल्फ़ा क्या है 1/2, सोल्व होके ये आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास 4u² बाई √7 इंटू जी इंटू में √3, मैंने √3 कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। √3 बाई में 2, देखिए 2√7 बाहर है तो 4√7 बाहर निकाल दो, क्या बनेगी 5 - 1, 4u² √3 इंटू में 4 बाई में क्या हो जाएगी √7 इंटू √7 7, और यहाँ से √3 से √3 कैंसिल जी, और साथ में क्या बच गया 4, 4 से फिर 4 कैंसिल, तो यानी हमारे पास में 4√3u² बाई में 7g, ये हमारे पास क्या बनेगी आपकी जो रेंज है वो बनेगी। आई होप ये थी आपकी एक्सरसाइज 8.4, आई होप आपको समझ आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।